हमेशा की तरह बेसुकून बेकार कुछ है ही नहीं है उसमें, देखने के काबिल ही नहीं ये बहन का कैरेक्टर, उफ मेरे अल्लाह, सर दर्द है वो तो। है। वो की जगह जो है ना वो बहन को दे फूफो दिया की इन्होंने। जगह उन्होंने बहन का कैरेक्टर बना, मजे का कैरेक्टर। एसीपी प्रजुमन वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है बुध के और जुमेरात के ड्रामों का। बुध को जो हमने ड्रामे देखे वो थे सुकून, क्योंकि सुकून की एक किस्त नशर हुई थी। और उसके अलावा जो जुमेरात को ड्रामे लगे उसमें हमने देखा है राहे जुनून, सुकून और ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जो दो एक साथ नशर हुई हैं, बुध को और जुमेरात को, सीरियल किलर की, वो देखी हैं हम लोगों ने। तो हम उनका रिव्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुकून की। तो कैसा लगा सुकून आपको? हमेशा की तरह बेसुकून बेकार कुछ है ही नहीं है उसमें, देखने के काबिल ही नहीं है वो तो ड्रामा। मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर उसमें कोई, मेरा ख्याल है कोई स्टोरी या तो है नहीं बिल्कुल। खास तौर पे जो सना जावेद, ऐना और एहसन खान की जो कैरेक्टर्स हैं, वो तो ऐसा लगता है जैसे लिखे ही नहीं गए बिल्कुल भी। जैसे ऐना की बात होती है, उसको दिखा रहे हैं किताबें लेके घूम रही है, कभी सोच रही है, मतलब अगर वो ना भी होती ना ड्रामे में तो ये ड्रामा बन जाना था। ऐसा ड्रामा बनाया कि हीरोइन के बगैर भी ड्रामा बहुत अच्छा चल जाना था। स्टोरी तो सारी छोटी बहन की लग रही है क्योंकि जुल्म और ज्यादती, सारे जुल्म के पहाड़, मतलब एक से बढ़कर एक चीज उसके साथ, मतलब बुरी ही हुई जा रही है, बुरी ही हुई जा रही है। और ऐना, ऐना बस घुनवटा बन के उसके जो है सीन दिखाई जा रहे हैं। तो ना कोई सर है ना कोई पैर है किसी सीन का। मुझे तो लगता है सारा कि हमें ये ड्रामा देखना छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये भी हम अभी देखेंगे कि कौन से ड्रामे हमें छोड़ने चाहिए, कौन से ड्रामे हमें मजीद देखने चाहिए। तो उसकी भी छांटी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि क्या हमें सही लग रहा है, क्या हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि कोई कहानी का सर पैर समझ नहीं आ रहा फिलहाल तो। वैसे ये ड्रामा ना वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ भी नहीं है इसके। मुझे लगता है कि हम अगर छोड़ दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। हम कुछ नया देख सकेंगे और एक नई चीज़ को जो है ना जज कर सकेंगे। वैसे इस ड्रामे का मैं आपको एक बात बताऊं, विलन जो है ना, उस्मान नहीं है। इस ड्रामे का जो विलन है ना वो है ऐना, और जो छोटी बहन है उसकी उसकी अम्मी। उनकी अम्मी, उनके अप्पू भी विलन नहीं है। चलो अब बाप उन्होंने जैसा भी दिखाया, सख्त था, करख्त था, जैसा भी था, लेकिन माँ को तो उस्मान की असलियत पता चल गई थी ना कि वो किस किस्म का इंसान है। जब वो है ना वहां फंस गई थी और उसने हम्म। इनकार कर दिया था, तो उसको तो एकदम से मतलब धचका लगा था। उसको सारा कुछ पता है, एक एक बात पता है उस शख्स की। और उसने उल्टा अपनी बेटी को थप्पड़ जड़ दिया। ना सिर्फ उसने थप्पड़ मारा, उसके अलावा उसने उसे जाने भी नहीं दिया। उससे मतलब उसे कहा कि हाँ तुम घर से निकल जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो मेरा ख्याल है ऐसे हालात में ना, जो उसकी बहन है ना की, उसको भाग जाना चाहिए उसने तो कहा ना उस्मान ने कि इसने धमकी दी है कि मैं भाग जाऊंगी। पर एक चीज़ से मुझे और इख्तलाफ है यहाँ पर ना। अब जितने भी ड्रामास चल रहे हैं अभी भी ना, हर किसी में जो है ना औरत को मजलूम दिखा रहे हैं बस। हर चीज़ में औरत मजलूम है, हर जगह औरत मजलूम है। ऐसा रियल लाइफ में मेरे ख्याल से मर्दों के भी मसाइल होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सिर्फ औरत ही हमेशा मजलूम रहती है। बस अब एक वो क्या कहते हैं, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना। तो बस वो चल पड़ी है एक रीत। तो बस उसी में सारे लगे हुए हैं, एक ही तरह की चीजें हैं सारे लोग। और ये तो जो इस तरह के राइटर्स जैसे मिसबा नौशीन है, इस तरह के जो राइटर्स हैं, ये लोग तो लिखते ही ये चीजें शुरू से ही। तो इनका इनका तो ये कहते हैं ना एक सिग्नेचर स्टाइल है जैसे। वैसे पता नहीं हमारे डायरेक्टर को क्या हो गया, इस साल का सबसे हिट ड्रामा उन्होंने दिया तेरे बिन, हाँ, और अब आके मुझे लगता है वो फ्लॉप हो गया। नहीं उन्होंने डायरेक्शन तो अब जो स्टोरी लिखी थी उसी पे करनी थी ना। अब डायरेक्ट राइटर ने स्टोरी के सफ़ात नहीं, खाली छोड़ दिए। डायरेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, अगर राइटर ने सफ़ात खाली छोड़ दी हो तो डायरेक्टर बेचारा क्या करे। वो अपने सीन सिनेमैटिक्स दिखा दिखा के, ऐना का चलना, सांस लेना, रोना, मरना दिखा के ये सीन्स पूरे करेगा ना। और वहां पर हमारी गुड़िया भी जो है वो भी खत्म। लेकिन उनका गुड़िया तो को कोई, दिखाया नहीं, वहां पे दिखाना तो चाहिए था, चले बेहोश हुई है कुछ भी हुआ, दिखाना तो चाहिए अब था वो उन्हें। उन्होंने सस्पेंस रखा उसामा, आपको पता नहीं ये उनका बहुत बड़ा सस्पेंस है कि क्या हो रहा है उसे। चले देखते हैं क्या बनता है, लेकिन देखते मुझे हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे भी। आप भी कैसे, बताएं कि आपको कैसा लगा ये ड्रामा ने। अगले ड्रामा की तरफ मूव अगले करना ड्रामे की चाहिए तरफ हमें। बढ़ते हैं, जो कि था, हमने देखा राहे जुनून। कैसी लगी आपको राहे जुनून की ये राहे किस्त? जुनून भी कुछ खास नहीं था इस एपिसोड में भी।
वहां पे ही स्टोरी रुकी हुई है, उससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। मुझे उसको देख के शदीद एक कोफ्त का शिकार हो जाती हूँ मैं। अब अगर वो शादी करना चाह रही है महर हीरो साहब से तो उसको चाहिए कि अब उसके घर वाले की हालत उसने देख ली है, उसके घर वालों ने किसी तौर मानना नहीं है। अब एक ही तरीका है, अगर उसको शादी वाकई करनी है अपने हीरो से, तो उसको चाहिए कि बस कोर्ट मैरिज कर ले। अगर नहीं करनी तो फिर उसे साफ साफ जवाब दे दे कि भाई मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। नहीं, एक जगह पे देखिए उसने पहले मना कर दिया अपने पापा को कि हम्म। आप जो है उन्हें मना कर दें, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। अब वो चले गई है। जिस तरह से हमारे हीरो ने उन्हें वहां से कैफे से जाके वापस लेकर आए हैं, वो जिस तरह का सारा सिनेरियो बिल्ड हुआ था वो सीधा था कि उसने हाँ कर देनी है शादी के लिए। यूजुअल उसने हाँ कर दिया घर वालों की इज्जत के लिए। आगे देखते हैं क्या बनता ऊपर है। से कोमल मीर की एक्टिंग इज वेरी बैड, आई वुड से बहुत बुरी उनकी भी एक्टिंग है। जरा नहीं लगता कि कोई भी, मतलब उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही। दानिश तैमूर फिर भी अच्छे हैं अपने रोल में, वो फिर भी हालांकि वो इसी तरह के कैरेक्टर्स करते रहते हैं मगर वो अपने रोल में बिल्कुल फिर भी ठीक लग रहे हैं। लेकिन कोमल तो बिल्कुल ही बहुत रोती हुई, बस अजीब सी गिले करती हुई नहीं अच्छी लग रही है। और उनकी बहन का कैरेक्टर, उफ मेरे अल्लाह सर दर्द है वो तो। उस मेरा तो दिल करता है ऐसी कोई बहन ना तो कभी, मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी नहीं देखी। अगर वो बुरी भी होती हैं बहनें तो इस तरह की हरगिज भी नहीं होती। नहीं, बहनें जो हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती हैं वैसे तो। हम्म। लेकिन इसमें ना फप्पे कुटनी दिखाया है, फुप्पो की जगह जो है ना वो बहन को दे फूफो दिया की इन्होंने। जगह उन्होंने बहन का कैरेक्टर बना दिया। तो ऊपर से काशान साहब को बखरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी लग रही है। ना बात है ना कुछ, मेरा ख्याल है उनकी जिंदगी में मसलों की कमी है तो वो मसला बनाना चाहते थे तो उन्होंने ये मसला बनाया। जिस तरह से राइटर जो है रेहाना आफ्ताब, उनके पास कहानी की कमी थी तो उन्होंने ये कहानी दे दी बिल्कुल इसी तरह। तो बस नहीं अच्छी लगी ये वाली रेसिपी। आगे देखते हैं इसको जारी रखना है या नहीं। जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो है वो इंटरेस्टिंग है वैसे। हम्म, उसमें आए हैं शादी, मेरे मेरे ख्याल से तो लगता है कि खत्म हो गई है। शादी, उसने कहा मैं शादी में वैसे आ दूल्हे जाऊंगा। ने मार खाने वाले काम किए थे और उसे मार पड़नी चाहिए। पढ़नी वह चाहिए। इसलिए पड़नी चाहिए क्योंकि वो दिखा रहा है कि इतना ज्यादा एग्रेसिव वो वहां पर होके गया है। ऊपर से ये जो पूरा ड्रामा है ये लगता है कोई फैन एडिट है। जैसे फैन एडिट्स नहीं बनाते लोग अपने इंस्टाग्राम पे अपने सेलिब्रिटीज को भेजते हैं, या फिर इस तरह के बड़े ज्यादा फैन पेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं वो इसी तरह का ऑरेंज फिल्टर डालते हैं और पूरा वो ड्रामा या वो शूट करके उनके सीन्स और बना देते हैं। उन्होंने कलर ग्रेडिंग करने की अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके ज्यादा। और स्टोरी भी बिल्कुल वो जैसे कहते हैं फैन फिक्शन टाइप एक स्टोरी है। बल्कि फैन फिक्शन अच्छी होती हैं, ये उससे भी बुरी है अब बात करते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल किलर की, जिसकी दो एक साथ नश्र हुई बुध को और जुमेरात को। तो कैसी लगी? ये तो डायरेक्टर जो है इसमें हमारे वो मुझे फाहद लग नूर है, मैंने तो पहली दफा उनकी डायरेक्शन देखी है। राइटर इसकी उमेरा अहमद है। तो और जो हमारे राइटर और डायरेक्टर दोनों है ना वो इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, खासकर सीआईडी से। सीआईडी से। और ड्रामा अच्छा था, बड़ा मजे का। इन्होंने स्टार्ट भी लिया, जिस तरह से इन्होंने सीन्स कट टू कट बनाए हुए हैं, और जिस तरह से उमेरा अहमद को ग्रीन एंटरटेनमेंट जैसे इस्तेमाल करा, बड़ी अच्छी बात है। उमेरा अहमद हमें ऐसे कभी टेलीविजन पे नजर नहीं आई जिस तरह ग्रीन एंटरटेनमेंट पे नजर आ रही हैं। बड़ी अच्छी उनकी राइटिंग हो चुकी है, पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, मुझे तो ऐसा लगता है। और सबा कमर जिस तरह से आई है इस रोल में, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, सबा कमर तो हमेशा से अच्छी लगती हमेशा हैं। से अच्छी लगती और है। जो भी रोल वो करे उसमें वो वंडरफुल है मेरे ख्याल। हाँ। और ये जो मगर बार बार ये जो बात कर रहे हैं कि औरतों को ही करना पड़ता है, मर्दों का मुआशरा है, ये होता है वो होता है, मैं थोड़ी सी तंग आती जा रही हूँ इन जुमलों से अब मेरा ख्याल है इन जुमलों को जरा निकल जाना अच्छा, जिस तरह से सारा शुरू वाला सीन उन्होंने दिखाया था, चाहिए। पहला सीन देखकर मुझे लगा कि हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन देखने के लिए, एक अच्छी डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आगे जैसे ड्रामा मूव हुआ, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से उन्होंने लाहौर का स्पेसिफिकली लाहौर दिखाया उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने सारा सीन क्रिएट किया है एक पुलिस स्टेशन का। आप किसी भी लाहौर के पुलिस स्टेशन में चली जाए ना तो आपको इस तरह के पुलिस स्टेशन कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई पुलिस वाला मिलेगा तो उसकी तोंद होगी। चले वो एक तरह से उन्होंने दिखाया कि सब बैठ के स्टेज ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता, किसी ना किसी के कपड़े खराब होंगे,
टोन होगी। थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट टाइप उन्होंने जो गलियां वो जगह उन्होंने वैसी बनाई हुई है, उसको थोड़ा वो जैसे पुराना पुराना जिस तरह वो जगह थी जहाँ पे वो बैठे हुए थे वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो पुलिस जो ऑफिसर करेक्टर्स खुद दिखाए हैं ना वो अच्छे नहीं थे पुलिस वाले। लाहौर में हम इतने परफेक्ट और इतने फिट पुलिस वाले तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। वो तो बस हमें इसी तरह ड्रामों में ही नजर आते हैं। अब वैसे उनके करेक्टर अच्छे उन्होंने बिल्ड किए हैं, जिस तरह से वो अपनी जो काम है ना चोरियां करते काम हैं। चोरियां, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे करेक्टर यहाँ पर लिए हैं, उसके अंदर पंजाबी वो बोल रहे हैं लेकिन उनका एक्सेंट बिल्कुल हाँ, जैसे पंजाबी वो वाला नहीं उधर था। बैठे हुए होते हैं टी स्टॉल पे, दो लोग, रिक्शे वाला और वो एक और बंदा होता है मेरा ख्याल है, तो वो दोनों आपस में पंजाबी बोल रहे होते हैं, वो लग ही नहीं रहा कि वो हम्म पंजाबी हैं, क्योंकि जो जिस तरह से वो मुश्किल से बोल रहे होते हैं लगता है कि इनफोर्स्ड है, उन्होंने शायद सीख के बोलने की हम्म कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पंजाब में शूट कर रहे हैं, लाहौर हम्म में शूट कर रहे हैं। इतने एक्टर्स हैं पंजाबी बोलने वाले, खत्म ही नहीं होते। वो जो सीन सबसे पहले वाला, जिस सीन से पहला ड्रामा खुलता है, वो ये जिस तरह से उन्होंने स्मॉग या धुंध जैसे हम्म दिखाई हुई है, वो बहुत परफेक्ट, बहुत हम्म अच्छा सीन था। जिस तरह से वो जो लड़की आती है लड़के से मिलने और वो बैग मतलब उसको हम्म जूस देती है, कत्ल कर देती है, फिर जाती है, तो वो बहुत अच्छा सीन था कि वो उसमें लाहौर लग रहा था। और हम्म मगर जिस तरह से उसने बुर्का किया था, मुझे उसकी समझ नहीं, उसकी आंखें क्यों नजर नहीं आ रही थी। इस तरह का बुर्का मैंने नहीं देखा, या तो वो जाली वाला होता है हम्म या तो फिर वो नकाब होता है, इस तरह का बुर्का नहीं मैंने वैसे आज तक कभी देखा। और उसके बरक्स पुलिस वालों की रिप्रेजेंटेशन के बरक्स जो उन्होंने पार्लर वाली दिखाई है, वो क्या नाम है उनका, बाबरा जी, हम्म वो बहुत परफेक्ट, मुझे तो हम्म उनको देखते साथ ही पता चल गया कि ये जो हैं ये ब्यूटी पार्लर वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके उन्होंने बाल बनाए हुए थे, जो उन्होंने उनकी लिपस्टिक लगाई हुई थी, बिल्कुल सेम टू सेम यही पार्लर वालियों की लिपस्टिक होती है, यही उनके बाल होते हैं, जिस तरह से वो बात कर रही थी बिल्कुल ऐसी उनकी बातें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो बात करती हैं। तो उनको देखते साथ ही ये उनकी बहुत अच्छी डायरेक्शन की बात है फहाद नूर की। हालांकि उनको पुलिस वालों का ज्यादा पता होना चाहिए, लेकिन उनको ब्यूटी पार्लर वालियों का ज्यादा पता है। बस एक चीज की कमी थी, ब्यूटी पार्लर वालियों के हमेशा बाल कलर्ड होते हैं, कभी उनके काले बाल और नहीं एक होते हैं। चीज इसमें और दिखाई है हम्म। कि किस तरह से मीडिया वाले जो है वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों हाँ, को। मैनिपुलेट, वो रिपोर्टर जो था वो बड़ा फनी सा, मजे का कैरेक्टर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, आपको क्या लग रहा है किसने कत्ल किया है, कौन बैग लेके गया है और किसका कत्ल हुआ है? वो तो हमें कत्ल का तो खैर पता चल गया जिसका हाँ, वो कत्ल पता हुआ। चल गया कि वो वो तो सबीना है। वो तो पता चल चुका है हमें, लेकिन किया किसने है मुझे तो वो पता नहीं। मुझे तो ख्वाजा सरा लग रही है, वैसे आपको हाँ, क्या लगती है? हाँ, मुझे भी वो ख्वाजा सरा लग रही है, वो मुझे लग रहा है बैग लेके गई हैं। हम्म और जो लड़के से मिलने गई है ना, वो बाबरा जी हैं, क्योंकि बाबरा जी। उन्होंने बाद में वही सेम शूज, हम्म मतलब उस तरह के शूज, सेम तो नहीं थे शूज पहले। वैसे बहुत अच्छे थे। हाँ, जो क्या नाम है, हील्स थी पहले जो उन्होंने दिखाए थे, रेड दिखाई थी, उसके बाद जो उन्होंने दिखाए हैं वो स्किन कलर के दिखाए हम्म थे, तो वो सेम सेम थे उनके पाँव वगैरह। वैसे पाँव भी बहुत प्यारे थे और हाथ भी बहुत प्यारे थे। फायजा गिलानी थी जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, बहुत प्यारे थे। अगर सबा कमर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपना कैरेक्टर, बेशक वो तो है ही एक ब्रिलियंट एक्टर। सबा कमर ने ये जब ड्रामा उनके पास प्रोजेक्ट आया होगा ना, उन्होंने ये करने का जब डिसाइड किया होगा, उन्होंने सीआईडी और क्राइम पेट्रोल लाजमी देखा लाज होगा। लेकिन इससे पहले सबा कमर पुलिस वाली का रोल कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर ओवर थोड़ी सी एक्टिंग, जिस ओवर तरह के, से वो सूट केस को चेक कर लेकिन रही मेरा थी। ख्याल है सबा कमर ने जब एक ड्रामा, एक सिटकॉम था उनका शी के नाम से, ऐसे शी के नाम से, उसमें वो पुलिस वाली बनी थी, और उसमें जो पुलिस वाली बनी थी और जो इसमें पुलिस वाली, मेरा ख्याल है वो शी में ज्यादा अच्छी पुलिस वाली बनी थी इस वाली पुलिस की लेकिन निस्बत। अभी इसकी 2 एपिसोड आई हैं तो मेरे ख्याल से आगे जाके भी हाँ, लेकिन पिक्चर ये भी देखने को फर्क है कि मिले। वो जरा कॉमेडी वाले हम्म में था और ये जरा सीरियस टोन में है। हम्म उसमें भी वो मसले इसी तरह हल कर लेती थी, इसमें भी जरा एसीपी प्रजुमन वाइब्स। प्रजुमन की याद आ रही है। हाँ जी, तो वो और एक डायरेक्शन की गलती हो रही है यहाँ पर कि जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई है ना, ऐसी हाँ, सीसीटीवी फुटेज नहीं ऐसी होती। सीसीटीवी फुटेज कहीं पे भी नहीं होती, बहुत ज्यादा कलर ब्लर होती सीसीटीवी है। फुटेज। हाँ जी, बहुत ब्लर होती है, और हमने भी, मेरा खुद जाती तौर पे एक दफा फोन गुमा हुआ है, और हमने रिक्शे वाले को जूम इन किया था, हमें रिक्शे वाला नजर नहीं आया, इनको फिर भी रिक्शे वाला नजर आया, ये मेरा गिला है। ओवरऑल ठीक थी क्योंकि ग्रीन हाँ, एंटरटेनमेंट है, एक नई चीज दे रहा है हमें शुक्र डायरेक्शन के है लिहाज कोई से अच्छा। हटके एक थ्रिलर, हमें थोड़ा हम्म ड्रामा मिला, थोड़ा मर्डर मिस्ट्री वैसे टाइप। मुझे लगता है कि हमें ना ग्रीन एंटरटेनमेंट ही अब देखने चाहिए बस, क्योंकि जियो एयर वाई हम पर एक ही सीक्वेंस चल रहा है, वही लड़का लड़की शादी, इसमें ये चीजें नहीं इसमें है। यही चीजें, हाँ, तो बड़ा जो मजे का लगा। पाकिस्तानियों को दूसरा नेटफ्लिक्स मिल गया वैसे। बेशक उनको तो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान कहते हैं हमें नेटफ्लिक्स पे जाना है, हमें नेट, अभी जो इसके बारे में खबरें आई थी, जो बच्चे हैं संग समेट लो, उमैर अहमद ने शायद लिखा है वो, तो वो नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, इस तरह की बात चल रही है। मेरा ख्याल है उसको नेटफ्लिक्स पे भेजने की जरूरत नहीं है,
और उसके लिए इतना हाइप मचाने की भी जरूरत नहीं है। जब नेटफ्लिक्स वाले नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान आए तो हम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? जब हमारे पास अपनी चीजें, अपना कंटेंट इतना स्ट्रांग करो कि वो खुद लें आपसे, जैसे बाकी ममालिक, अरब ममालिक और इंडिया लेते हैं आपके ड्रामे। चलें आप लोग भी बताएं, आप लोग ये वाले ड्रामे देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये ड्रामे? क्या ओपिनियन है आपके इन तमाम ड्रामों के हवाले से? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें ज़रूर, ढेर सारे कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।